Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 7 Geography, chapter Our Changing Earth, topic landforms made by sea waves। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सी वेव्स के इरोजन से कई सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, सेम एज इट इज। अब बात करेंगे कि सी वेव्स के डिपोजिशन से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब बात करते हैं कि सी वेव्स क्या करती हैं। कई सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होती हैं, मतलब कि जो इरोजन होता है, जो सी वेव्स क्या करती हैं, कई सारी गुफाओं में केव्स बनाती हैं। तो केव्स के टूटने से क्या होता है, कई सारे उनके पार्टिकल सेडिमेंट्स निकल जाते हैं, रॉक्स निकलती हैं जो मेन सी वेव्स में होती हैं। तो वो एक दूसरे से टकरा कर क्या कहते हैं, जो उनके सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं, पीसेस काफ़ी छोटे छोटे होती हैं। और वही सेडिमेंट्स क्या करते हैं, कई सारी लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे 3 लैंडफॉर्म्स की जिससे सी वेव्स डिपॉजिट करते हैं। और सबसे पहला बनता है बीच, सेकंड बनते हैं सैंड बार्स और थर्ड बनते हैं लगून। तो ये 3 लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो भी सी वेव्स के डिपोजिशन से। डिपोजिशन मतलब कहीं किसी चीज किसी जगह पे इकट्ठा करना। तो सबसे पहले बात करते हैं बीच की, कि बीच कैसे बनते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यही कहता है इस डायग्राम, ये 2 डायग्राम है, इनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे मेन बीचेस की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेव्स जो हैं, ये सी वेव्स हैं। सी वेव्स क्या करते हैं, आपको पता है, कोस्टल एरियाज पे आती हैं, फिर चली जाती हैं, आती हैं जाती हैं। लेकिन उनके आने के साथ साथ वो कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। जब भी आपने कई सारे बीचेस में देखा होगा कि जब भी मेन जो वेव्स आती हैं वो कुछ रेत लेके आती हैं, कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और उसको कहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, इसी कोस्टल एरिया के पास में डिपॉजिट कर देती हैं। यहाँ से सी वेव्स आई, उनके साथ पार्टिकल सेडिमेंट्स आए, उन्होंने यहाँ पे उसको छोड़ा, वापिस चली गई। यहाँ पर आई, फिर से छोड़ा, वापिस चली गई। और इससे इकट्ठा क्या हुआ, यहाँ पर कई सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए। और सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए और इसी चीज से किसकी फॉर्मेशन होती है, बीचेस की फॉर्मेशन होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मेन बीचेस बनते कैसे हैं। तो कहते हैं द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स। सी वेव्स क्या करती हैं, समुद्र की लहरें डिपॉजिट करती हैं, मतलब कि क्या करती हैं, जमा करती हैं। वो भी क्या, सेडिमेंट्स जमा करती हैं अलोंग द शोर्स, मतलब कि किनारे पे। जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स को लाती हैं और मेन जो किनारे होते हैं, ये जो उसका किनारा है यहाँ पर, उसको क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। और इसी से किसकी फॉर्मेशन होती है, कौन फॉर्म्ड होता है, इससे बीच की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि बीच की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि सी वेव्स आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और सेडिमेंट्स को किनारे पर वहां पर डिपॉजिट कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बीचेस की फॉर्मेशन होती है। अब ये निकल के आता है कि बीचेस की फॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि ऐसे होती है, लेकिन अब यहां पर सेडिमेंट्स कहां से आए। तो सेडिमेंट्स जो इनके अंदर आते हैं, जो मेन सी वेव्स जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो कहां से लेके आती हैं, जो उन्होंने इरोजन किया होता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेन केव बनी, तो केव के साथ उसने कुछ पार्टिकल्स को समुद्र में चला गया। मतलब कि जो सी वेव्स ने यहाँ पे स्ट्राइक की, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे होल हुआ और यहाँ पर जो इसका एरिया था, रॉक थी, वो कहाँ पर आ गई, वो आ गई मेन सी में। फिर उसके बाद ये मेन आर्च बना, इसका सारी चीजें पार्टिकल्स कहाँ चले गए, सेडिमेंट सी में, इसके सारे पार्टिकल्स सी में, और ये पूरा का पूरा कहाँ पे चला गया, सी में। और सी में आने के बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और ये सेडिमेंट्स जब सी वेव्स में जाते हैं और सी वेव्स इनको क्या कर देती है, इन्हीं सेडिमेंट्स को वापस मेन अपने जो शोर्स होते हैं, मतलब जो उनके किनारे होते हैं मेन कोस्टल एरियाज के, वहां पर उसको डिपॉजिट कर देती है। यहां से निकाला और यहां पर उसके पार्टिकल छोटे छोटे हो और वहां पर जाकर मेन कोस्टल एरियाज के मेन अपने किनारे पे, मेन समुद्र के किनारे पे उन्होंने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, बीच की। होप सो आपको समझ में आया होगा कि बीच की फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्स्ट हमने अभी बात की कि कैसे बीचेस की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं लेगून की कैसे फॉर्मेशन होती है। लेगून की बात करते हैं तो सपोज ये एक
लैंड है, एरिया है, और ये क्या है, बीच है। तो मैंने आपको बताया, आपको पता है कि मोस्टली ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, और इस कोस्टल एरिया में जो बीचेस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्स जो वेव्स हैं, ये सारी की सारी वेव्स हैं, ये वेव्स क्या कर रही हैं, ये वेव्स यहाँ पे सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर रही हैं, और ये सेडिमेंट्स यहाँ पे ये कलेक्ट डिपॉजिट हो रहे हैं, और इससे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, बीच की फॉर्मेशन हो रही है। यही हमने उसमें पढ़ा उस क्लास में। मेन अब बात करते हैं वेव्स की। वेव्स जो आती हैं वो मेन जो वेव्स होती हैं ये लैंड को ऑब्लिक हिट करती हैं। ऑब्लिक हिट मतलब कि तिरछा हिट करती हैं, ये बिल्कुल सीधा नहीं जाती कि सीधे यहाँ पे जा रही हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर रही, नहीं, बल्कि जो वेव्स होती हैं, सी वेव्स होती हैं, ये ऑब्लिक हिट करती हैं बीचेस को, और फिर इसके बाद ये सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। अब ऑब्लिक हिट कर रही है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे सेडिमेंट्स भी इकट्ठा हो जाएगा, इसके साथ साथ सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होने के साथ साथ यहाँ पे ऐसे मेन जो सैंड जो है वो क्या करेगी, और आगे आ जाएगी, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सैंड का बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसको मेन जो बीचेस को क्या कर रही है, मेन जब वेव्स है ऑब्लिक हिट करती है, तो ऑब्लिक हिट करने के साथ साथ ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक उंगली की तरह स्ट्रक्चर आगे की तरफ आ जाता है, जो किसका बना होता है, सैंड का बना होता है, ये सारा का सारा। तो ये बीचेस यहाँ पर, ये बीचेस का ही मेन आगे एक और ये पूरा का पूरा पार्टिकल्स ये सैंड बन जाता है, और ये भी किसकी वजह से बनता है, वेव्स की वजह से बनता है। और कभी कभार क्या होता है कि जब ये लैंड है और जो ये मेन क्या होता है, ये जो सैंड है ऑब्लिक हिट कर रही है वेव्स, तो ये जो सैंड है कभी कभार क्या करती है, पूरा का पूरा ये इसको कवर कर लेती है इतने पार्ट को। तो ये जब आगे बढ़ जाएगा सी वेव्स की मदद से, ये जो पूरा का पूरा ये इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना सैंड का, ये पूरी की पूरी एक क्या करेगी, एक तरह की लेक बन जाएगी। और इसके अंदर जो वाटर होगा सेम एज इट इज, आप इसमें देख सकते हो कि ये क्या हुआ, इस पूरे के पूरे इसने क्या किया, इस सैंड ने, सी वेव्स ने इस क्या किया, यहाँ पे डिपॉजिट किया, मतलब कि यहाँ पे डिपॉजिट करने से ही ये इतना बना, बीचेस बने। और ये भी जो ये मेन जो आगे ये निकल रहा है सैंड का, ये भी किसकी वजह से बना, मेन ये किसकी वजह से बना, ये भी सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने की, मतलब कि सी वेव्स की वजह से ही बना। और एक दिन क्या होगा, एक दिन ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर इकट्ठा हो जाएगा, एक तरह का ये पूरा का पूरा सैंड का बना है, और ये एक तरह की क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। ये मेन क्या होती है, सी के पास में ही होती है, और मेन सैंड के डिपॉजिट होने की वजह से एक एरिया हो जाता है जिसके अंदर मेन सी वाटर, सॉल्ट वाटर इकट्ठा हो जाता है। और ये मेन मोस्टली हमेशा ये कहाँ पे, सी के पास में ही बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेन लगून कहते हैं। ये पूरा का पूरा लैंड पार्ट है, यहाँ से मेन वाटर सी वेव्स है, और सी वेव्स ने क्या किया, यहाँ पे मेन उसको ऑब्लिक हिट किया, और ऑब्लिक हिट करते करते ये सैंड की एक पूरे के पूरा इसको इसने क्या किया, क्लोज कर लिया, अनक्लोज कर दिया। और इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट वाटर होगा, क्योंकि सी का है, और यही क्या कहलाएगा, लैगून कहलाएगा। होप सो आपको समझ में आएगा कि लैगून की फॉर्मेशन कैसे होती है। लैगून की फॉर्मेशन एक बार फिर से बता देते हैं कि जो सी वेव्स होती हैं वो बीचेस को तो बनाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन जो हिट करती हैं, मतलब कि जो ये वेव्स होती हैं ये हमेशा ऑब्लिक में जाती हैं, तिरछी जाती हैं, और तिरछी जाने के साथ साथ ये जो सैंड को यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे भी डिपॉजिट करते करते क्या होगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो भी किसका, सैंड का। और एक दिन क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या कर लेता है, मेन कवर कर लेता है, और कवर होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, सी वाटर डिपॉजिट हो जाता है, और इससे फॉर्मेशन किसकी होती है, लगून की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं थर्ड सैंड बार की, कि सैंड बार्स कैसे बनते हैं। कि सैंड बार बनने के लिए मेन सबसे पहले देखते हैं, ये एक बीच है, और बीच में के बाद ये सी है पूरा का पूरा। सी में कहीं पे दूर पे क्या होता है कि कहीं पर कभी कभार कोई लैंड है, या फिर मेन कोई आर्च का जो छोटा सा पार्ट है वो कभी ऊपर, कोई भी सरफेस ऊपर रह जाता है, और सरफेस ऊपर रहने के बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मेन जो सैंड है, जो सी वेव्स हैं, वहाँ पे सैंड को डिपॉजिट करना शुरू कर दें, और डिपॉजिट करने के बाद जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं
सैंड बार कहते हैं। इस टाइप का एक सैंड बार बन जाता है जब समुद्र में कहीं पे दूर सरफेस कहीं पे ऊपर होती है, और तो वहाँ पर सी वेव्स क्या करती हैं, वो सी वेव्स वहाँ पर सेडिमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर देती है, इकट्ठा करना शुरू कर देती है सेडिमेंट्स को, और इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, सैंड बार्स की। तो ये मोस्टली बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा कि मेन बीचेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, लेगून की फॉर्मेशन कैसी होती है, और सैंड बार की फॉर्मेशन कैसी होती है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी कि मेन सी वेव्स के डिपोजिशन से बीच कैसे बने, लेगून कैसे बने, और सैंड बार्स कैसे बने। इन तीनों के बारे में आपको ईजिली समझ में आया होगा। बीचेस कैसे बने, तो आपको पता है कि बीचेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मेन सी वेव्स डिपॉजिट करती हैं सैंड को, वो भी कहाँ पे, मेन लैंड के पास में, तो सी बीचेस की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ लेगून की कैसे फॉर्मेशन होती है, लेगून की ऐसे होती है कि जब सी वेव डिपॉजिट करते हैं तो जो मेन वेव्स हैं वो मेन ऑब्लिक हिट करते हैं, ऑब्लिक हिट करने के साथ साथ जो मेन सैंड का है वो बाहर की तरफ निकलने हो जाता है, और मेन एक तरह से वो क्या करता है, एक क्लोज कर लेता है, एक लेक टाइप बन जाता है, और इसमें सॉल्ट वाटर लेक होती है, और इसको मेन क्या कहते हैं, हम लेगून कहते हैं। इसके साथ साथ अब मेन हमने बात की कि सैंड बार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ऐसे फॉर्मेशन होती है कि मेन समुद्र में कहीं पे कहीं ऊपर ऊंची सरफेस होती है, और उस ऊंची सरफेस पे क्या होता है कि सैंड जो है, मतलब जो सी वेव्स हैं वो सैंड को वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाता है, सैंड बार बन जाता है। थैंक यू।